दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं नीलकंठ गया था। बहुत ही पावन तीर्थ है, बहुत ही पवित्र जगह है। वहां की वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव हैं कि आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। आपके मन को कितना ही बेचैन हो शांत कर देंगी। कोई भीड़ नहीं, छोटा सा गांव, पहाड़ों से घिरा हुआ, भगवान शिव का एक बहुत ही पवित्र मंदिर, बहुत ही पुरातन मंदिर, बहुत ही खास मंदिर। शाम को 7 बजे के बाद पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है। वहां पर मेरी मुलाकात एक साधु से हुई, एक जवान साधु से हुई। सब कुछ पीछे छोड़ा है, इस दुनिया का सब कुछ त्याग दिया, सब मोह माया आनंद वासनाएं सब त्याग दिया, सब दुखों से मुक्त हो गए। सुख रूपी फूल जिनकी जड़ों में दुख रूपी कांटे होते हैं, उनको अपने जीवन से हटा दिया। पहाड़ों से पहाड़ों पर चलते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, नए नए तीर्थों पर जाते हैं, वहां ध्यान लगाते हैं, कुछ समय बिताते हैं। जो मिल जाए खा लेते हैं, पेड़ों से तोड़कर फल खा लेते हैं, कोई कुछ दे जाए वो खा लेते हैं, वरना भूखे भी रह लेते हैं। कई बार मंदिरों में प्रसाद मिल जाता है। उसी पावन शिव मंदिर के आसपास वो ठहरे हुए थे, वहीं पूरे दिन ध्यान लगा रहे थे। उनके चेहरे पर जो सुकून था ना, वो इस दुनिया में रहने वाले बड़े से बड़े इंसान पर, जिसने अरबों रुपए कमा लिया, उसके चेहरे पर भी कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सुकून सब खोने से मिलता है। पाने से तो चिंता मिलती है, खोने का डर मिलता है। जब कुछ पाते हो तभी नाश का सूर्योदय हो जाता है। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो जीवन का आनंद ले रहे हैं। वैसे अकेले में, शांति में, बिना कुछ पाए भी आनंद ले रहे हैं। हर क्षण को चैन से जी रहे हैं, हर क्षण में जीवित होने का एहसास कर रहे हैं। नए नए मंदिरों में जाते हैं, अनुभव भी ले रहे हैं, जीवन की एक कहानी भी बन रही है। उनको देखकर, उनसे बात करके, उनके चेहरे के भाव पढ़कर मैं जीवन के बारे में पुनः सोचने के लिए मजबूर हो गया। मैं भी वह शांति और सोफते में आया था। वहीं पास में एक हनुमान मंदिर है, उसके पास एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे बैठ गया सीढ़ियों पर और सोचने लगा। जीवन की गहराइयों में उतरने लगा। और मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में, इस जीवन में सबसे बड़ी गलती जो एक इंसान कर रहा है, जो लगभग हर इंसान कर रहा है, जो हमारे जीवन को तितर बितर कर रही है, हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, वो है ज्यादा की चाहना। एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ एवरीथिंग। किसी विषय से, वस्तु से कितना ज्यादा मुझे मिल सकता है, कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। वॉट मोर, वॉट एक्स्ट्रा कैन आई गेट। क्या कुछ और मुझे इससे मिल सकता है? क्या और आनंद मैं इसके सहारे भोग सकता हूं या नहीं भोग सकता? स्टॉप एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ एवरीथिंग, एक्स्ट्रा आउट ऑफ एवरीथिंग। ज्यादा की कामना किसी भी विषय, वस्तु, इंसान से करना बंद कर दो। दोस्तों से मिल रहे हो, इतना ही बहुत है। 4 पल मुस्कुराकर बातें कर ली, इतना ही बहुत है। साथ में अच्छा खाना भी होना चाहिए, व्यसन भी होने चाहिए, दारू भी होनी चाहिए, माहौल भी परफेक्ट होना चाहिए, जगह भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। कितना ज्यादा बेहतर मैं इस अनुभव को बना सकता हूं। पहाड़ों पे ही जा रहे हो, खाली पहाड़ों की सुंदरता की, शांति की अनुभूति करने का ही आपको शौक नहीं? वहां अच्छा खाना भी मिल जाए, सबसे बेहतरीन होटल भी हो, आसपास कौन सी जगह है जिनको मैं एक्सप्लोर करूं, शॉपिंग क्या क्या मैं कर लूंगा। पहाड़ों पे जाने का सुख नहीं है जो आपका मेन मकसद है, उसकी साइड वाली चीजों का एक्स्ट्रा क्या मिल जाए उसकी चाहना आपको हो गई। तो उन पहाड़ों को उस पिक्चर से हटाई दो ना। बाकी सब चीजें तो आपको आपके घर के पास भी मिल जाएंगी, जा ही क्यों रहे हो वहां पर। इसलिए आपको कोई भी अनुभव सुख नहीं दे पाता, क्योंकि आपने उसको नहीं भोगा, कुछ एक्स्ट्रा भोग लिया। जो 2% है, 98% को इग्नोर कर दिया, या उस 2% एक्स्ट्रा की वजह से डिससेटिस्फाइड हो गए कि वो नहीं मिला, और 98% सुख जो मिल गए थे उनको साइड रख दिया। तू बेकार है, चल। जैसे ही आप डिजायर्स की, आनंद की, इच्छाओं की नदी में गोता लगाते हो ना, गहराइयों में उतरते हो। कितना ज्यादा मुझे मिल जाए, कितना ज्यादा वसूल लूं, कितना ज्यादा आनंद हो, उस क्षण से ही आप अपने जीवन को खोना शुरू कर देते हो। एक दौड़ में फंस जाते हो, एक मिथ्या में, एक माया में फंस जाते हो, जीवन की अनुभूति करना बंद कर देते हो। एक सुंदर डिब्बे की तलाश में एक बहुमूल्य बेशकीमती हीरे को खो देते हो, छोड़ देते हो। तो जब भी आपके मन में कुछ ज्यादा का कुछ और मिल जाएगा ख्याल पैदा होता है, आप अपना एक बहुमूल्य क्षण बर्बाद कर रहे होते हो, जिसमें आप बहुत खुश रह सकते थे। जिसके मन में यह ख्याल पैदा हो गया, और क्या और क्या, और बेहतर और बेहतर, वो हमेशा घबराता रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, जल्दी में रहेगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा, कुछ ढूंढता रहेगा। और मिलना इस दुनिया में कुछ नहीं है, हाथ कुछ नहीं आना। और जितना मिलेगा ना, उतने ही ज्यादा की आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। पहले साइकिल पे घूमते थे, फिर किसी तरह स्कूटर खरीद लिया, फिर गाड़ी की इच्छा पैदा हुई, फिर गाड़ी खरीद ली, तो अब बड़ी गाड़ी की इच्छा पैदा होगी। फिर सोचोगे मैं फ्लाइटों में घूमना शुरू करूं, फिर स्पेस की टिकट्स बुक कराओगे। तुम्हारे सर पर एक डंडा बांध देना और सामने हीरे मोती लटकाते,
कि भागो और इसको पकड़ो। कितना भी भाग लो वो उतना ही दूर तुमसे रहेगा। वही तुमने अपने जीवन की हालत कर ली है। ये ज्यादा वही चीज है जिसकी स्पीड तुम्हारे जितनी है, तुम जितना भागोगे वो उतना आगे जाएगी, कभी पकड़ नहीं पाओगे। तुम वो बच्चे बन जाओगे जो हर नए मिलने वाले गिफ्ट को अपनी अलमारी में बंद करके रख देता है और नए गिफ्टों की आकांक्षाएं करता है, नए खिलौनों की आकांक्षाएं करता है। सिर्फ एक साधारण पल जो होता है ना, एक क्षण जो होता है जिसमें कुछ खास नहीं है, कुछ नहीं मिला, कुछ बड़ा नहीं हुआ, उसमें भी बहुत कुछ शामिल होता है। खुशी के अनगिनत विषय शामिल होते हैं। उस क्षण में तुम्हें सेहत से नवाजा गया है, तुम बहुत पीड़ा में नहीं हो सकते थे पर नहीं हो। बहुत सी यादें तुम्हारे जहन में, तुम्हारे मन में जिंदा है, जिनको याद कर सकते हो, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को बना रही हैं। बहुत सी खुशी वाली यादें तुम्हारे जहन में हैं जिनको तुम सोच सकते हो, जिनके सहारे तुम्हारे होठों पर हल्की सी मुस्कान है। तुम एक्टिव हो, इंद्रियां अपना काम कर रही है, शरीर अपना काम कर रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं। खराब कोशिकाएं नष्ट हो रही है, सही कोशिकाएं काम कर रही हैं। दुनिया के रंग देख पा रहे हो, सुगंधे ले पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। पत्तियों को हवा से नाचता हुआ देख रहे हो, सूर्य की रोशनी की अनुभूति कर पा रहे हो, हवा के पावन झोंके को अपने शरीर को सहलाते हुए महसूस कर पा रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। वो योगी, वो साधु इन्हीं साधारण क्षणों में न जाने कितना आनंद महसूस कर लेता है। वो सफल है, हम असफल है। जीवन में खुशी का एहसास करने के लिए आपको कभी भी कुछ ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए होता। खुशी हमेशा जीवन में जीवित होने के एहसास में मौजूद होती है। जीवन के कण कण में खुशी मौजूद है, उसी का नाम जीवन है। और कुछ एक्स्ट्रा मिल भी रहा है तो वो जीवन के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा समझो, एक गिफ्ट समझो, जिसके आप हकदार नहीं हो पर आपको मिल गया है किसी कारणवश। उस पर आपका हक नहीं है, आप उसका आनंद ले सकते हो। हमेशा उसकी कामना करना गलत है, पर इस क्षण में उसका आनंद ले सकते हो। आनंद लो पर जुड़ो मत। एहसास करो कि ये एक्स्ट्रा मिला है, ये ज्यादा मिला है, मैं इसका हकदार नहीं हूं। और जितने भी समय के लिए ये खुशी मेरे जीवन में आई है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। देखना मानसिकता कितनी बदल जाएगी, कितने पॉजिटिव बन जाओगे। चीजों को अपनी जेब में नहीं रख सकते, लेकिन यादों के रूप में दिल में संजोकर जरूर रख सकते हो। दोस्तों, दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, सेटल करो, ठहराव लेकर आओ अपने व्यक्तित्व में। एक बार में एक काम करना है, एक काम पर ध्यान देना है, एक काम में आनंद को ढूंढना है, खुशी को ढूंढना है। एक बार में एक पल में जीना है, एक क्षण में जीना है, उसी में जीवित होना है, सही से जीवित होना है। उसमें जो सुख मौजूद है उन पर ध्यान देना है। किसी भी विषय, वस्तु, इंसान से कम आकांक्षा, कम से कम कामना रखो। कुछ भी मिल जाए वो अच्छा है, कुछ ना मिले तो कोई बात नहीं। जितना भी जिस चीज से, विषय से मिल रहा है, उसी में मुझे खुशियों को ढूंढना है। बच्चे के हाथ में 10 रुपए दे दो, वो अलग अलग 5 चीजें खरीद के ले आएगा। बड़े के हाथ में 10 रुपए दे दो, वो कहेगा 100 तो देते, शर्म नहीं आती तुम्हें। बी एट पीस विद लाइफ। जीवन से शांति वार्ता कर लो दोस्तों। इस क्षण में मौजूद रहो, यही क्षण जीवन है। भागो मत इससे, यह भी वापस नहीं आएगा कभी। एक बार बीत गया सो बीत गया। जी लिया तो जी लिया, नहीं जी लिया तो वो तो चला गया। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे का वक्त तय करेगा। ये तोहफा, ये क्षण तो तुम्हें मिल गया है ना, इसको तो भोग लो। इसको अलमारी में क्यों बंद कर रहे हो? ये तो क्षण के साथ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कितने मर्जी क्षण अलमारी में डाल लो, बेकार कर दो, वापस नहीं मिलेंगे, दोबारा नहीं भोग पाओ। जो एक बोर्डम की फीलिंग होती है ना, ऊब जाने का एहसास होता है, वो पता है कैसे पैदा होता है? जब आप किसी भी विषय पर, वस्तु पर, होनी पर अपना हक समझ लेते हो और ये एहसास करते हो ये हमेशा हमेशा के लिए है, उसी क्षण से आप उससे बोर होना शुरू हो जाते हो। चाहे वो कोई इंसान हो, परिस्थिति हो, पैसा हो, लग्जरी हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपकी सेहत ही क्यों ना हो, सांसें ही क्यों ना हो। ये एहसास कि जीवन में जब मर्जी आए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, अब ये मेरे पास ही है, यह आपको उबा देता है। पहली बात तो ये एहसास ही गलत है, मिथ्यावान है। जब हमेशा के लिए शरीर ही नहीं है, इसी ने एक दिन अचानक से नष्ट हो जाना है, तो इसके साथ जुड़े हुए कितने ही विषय हों वो सब नाशवानी तो हुए। इस दुनिया में कुछ भी कभी भी अचानक से छिन सकता है। इस बात का एहसास सकारात्मक रूप में अपने मन में रखो कि जब जो है उसका आनंद लेना है, उसके बाद यादों में संजो लेना है। द मोर यू हैव इन लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोर यू लूज इन लाइफ। जितना ज्यादा पालोगे उतना ही ज्यादा खोना पड़ेगा। तो जीवन में जो भी है, जितना भी है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ, उसका आनंद लेना शुरू कर दो। बी एप्रिशिएटिव ऑफ लाइफ। जीवन अपने आप सुकूनमय हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।